अपनी बीवी को तलाक दे दो। जावेर माँ की आवाज़ पूरे लम्हे में गूंजी। जावेर शाह ने चंद लम्हे खामोश रहकर अपनी टाई सीधी की, फिर बेहद पुरसुकून लहजे में बोला, ठीक है मामा, आज ही तलाक दे दूंगा और फिर आप जिस लड़की से कहेंगी मैं इसे शादी भी कर लूंगा। ये अल्फाज सुनकर दरवाजे के बाहर खड़ी लड़की के हाथ से चाय की ट्रे लर्ज गई, फिर कप फर्श पर गिर गए, टूट गए। कमरे में खामोशी छा गई। जावेर ने पहली बार दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास में और आंखों में अजीब सी खामोशी। इसने नजरें झुका ली जैसे इसकी दुनिया अभी अभी टूट कर बिखर गई हो। ये कौन है? जावेर ने बेपरवाही से पूछा। मानूर ने अपनी सांस रोक ली। 4 साल बाद भी इसका शोहर इसे पहचान न सका। जावेर की माँ ने जवाब देने के लिए लब खोले ही थे कि मानूर जल्दी से बोल पड़ी, अम्मी जान मैं दूसरी चाय बना लाती हूँ। वो तेजी से कमरे से निकल गई। इसके कदम तेज थे मगर दिल पर हर कदम पर टूट रहा था। किचन में पहुंचते ही इसने नल खोल दिया। पानी बहने लगा। चंद कतरे इसके चेहरे पर गिरे मगर ये पानी नहीं था, ये इसके आंसू थे। इसने आईने में खुद को देखा। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कितनी अजीब बात है, जिस इंसान के नाम से मेरी पूरी जिंदगी जुड़ी है वो मेरा नाम तक नहीं जानता। 4 साल पहले मानूर सिर्फ 19 साल की थी। इसके वालिद हाजी उस्मान जावेर शाह के वालिद के सबसे वफादार दोस्त थे मगर एक खौफनाक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। हाजी उस्मान दुनिया से चले गए। मरने से पहले इन्होंने सिर्फ एक ख्वाहिश की थी, मेरी बेटी को कभी अकेला मत छोड़ना। अपने दोस्त से किया गया वादा निभाने के लिए जावेर के वालिद ने इसी दिन मानूर का निकाह अपनी बेटी जावेर से कर दिया मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निकाह के अगले दिन जावेर आला तालीम के लिए पाकिस्तान छोड़कर चला गया। इसने इस शादी को कभी कबूल नहीं किया और इसने न कभी ये जानने की कोशिश की कि इसके नाम से बंधी हुई लड़की कैसी है। 4 साल मानूर इसी घर में रही, सबकी खिदमत करती रही, अपनी सास को माँ माना, इस घर को अपना घर समझा मगर किसे कभी बीवी का हक नहीं मिला। इधर जावेर अपनी माँ के साथ बैठा था। अम्मी आप बताएंगी वो लड़की कौन थी? माँ ने गहरा सांस लिया। इन क्या के बारे में बेटा? तुमने अभी जिस लड़की को मुलाजमा समझा था वो इस घर की मुलाजमा नहीं, इस घर की बहू है। जावेर ने हैरत से इन्हें देखा। क्या मतलब? माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो लड़की तुम्हारी बीवी है? ये अल्फाज सुनते ही जावेर के हाथ से काफी का मग गिर पड़ा फर्श पर। काफी का मग जावेर के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अचानक इसने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा। अम्मी आप मजाक कर रही हैं ना? माँ ने आहिस्ते से नफी में सर हिलाया। नहीं जावेर ये सच है, 4 साल पहले तुम्हारा निकाह मानूर से हो चुका था। जावेर चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। अम्मी मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला और मुझे किसी ने बताया तक नहीं, ये कैसी शादी थी? इसकी माँ की आंखें नम हो गई। तुम्हारे अब्बू की हाई ख्वाहिश थी और तुम अगले ही दिन लंदन चले गए थे। हमने सोचा वापिस आओगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक, जावेर ने तिलक लहजे में कहा। 4 साल तक एक लड़की को मेरे नाम से बांध कर रखना और मुझे खबर तक न होना, आपसे इसे आप ठीक कहती हैं? ये कहकर वो गुस्से से कमरे से निकल गया। इधर महानूर अपने कमरे में बैठी थी। अलमारी से एक छोटा सा डब्बा निकालकर इसने आहिस्ता से खोला। अंदर एक निकाह नामा, एक तस्वीर और एक अंगूठी रखी थी। तस्वीर में जावेर ने कभी इसकी तरफ देखा भी नहीं था। वो तस्वीर सिर्फ निकाह के दिन की थी। महानूर ने तस्वीर पर उंगली फेरी और धीरे से बोली, मैंने कभी आपसे मोहब्बत मांगी भी तो नहीं थी, सिर्फ इतना चाहा था कि एक दिन आप मुझे पहचान लें। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। महानूर बेटा, सास की आवाज़ थी। जी अम्मी जान, जावेर तुमसे बात करना चाहता है। महानूर के दिल की धड़कन एक लम्हे में तेज हो गई। 4 साल बाद वो पहली बार अपने शोहर से अकेले मिलने वाली थी। जावेर बालकोनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। महानूर आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आई। आपने बुलाया था? जावेर ने पलटकर इससे देखा। कुछ लम्हे तक खामोश ही रही, फिर इसने सर्द लहजे में पूछा, तुम जानती थी कि तुम मेरी बीवी हो? महानूर ने आहिस्ता से जवाब दिया, जी, और फिर भी तुमने 4 साल तक मुझे एक बार भी सच नहीं बताया। महानूर ने नजरें झुका ली। मुझे हक नहीं था। अम्मी जान ने कहा था कि आप खुद मुझे कबूल करेंगे, तभी मैं अपनी पहचान बताऊंगी। जावेर ने गहरा सांस लिया। तो सुनो, मैं किसी मजबूर रिश्ते पर यकीन नहीं रखता। कल सुबह मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ा मगर पीछे से पहली बार महानूर की आवाज आई। वो आवाज जिसमें ना गुस्सा था ना शिकवा, सिर्फ टूटा हुआ दिल था। तलाक दे दीजिएगा लेकिन एक सवाल का जवाब जरूर देकर जाइएगा। जावेर रुक गया। बगैर पलटे इसने पूछा, क्या? महानूर की आंखों से आंसू बह निकले। तलाक दे दीजिएगा लेकिन एक सवाल का जवाब जरूर देकर जाइएगा। जावेर के कदम रुक गए। इसने आहिस्ते से पूछा, क्या? महानूर की आंखों में आंसू आ गए लेकिन वो आवाज भी पुरसुकून थी। क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ? क्या आपने मुझे एक बार देखने की भी जहमत नहीं की? जावेर पहली बार खामोश हो गया। इसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था लेकिन जावेर की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार मानूर का आखिरी सवाल याद कर रहा था, मैं वाकई इतनी बुरी हूँ? इसने झिझलाकर अपना हेडफोन बेड पर फेंक दिया। हाय, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? इसी वक्त इसकी माँ खामोशी से कमरे में दाखिल हुई। इनके हाथ में एक पुरानी लकड़ी का डब्बा था। ये तुम्हारे अब्बू ने मरते वक्त मुझे दिया था। कहा था जब जावेर अपनी बीवी को कबूल करने से इनकार करे तब इसे ये डब्बा देना। जावेर ने हैरत से डब्बा ले लिया। डब्बा खोल, अंदर एक हाथ था। अपने वालिद के लिए खाई। जावेर की हाथ बेहतियात काम गए। इसने हाथ खोले। मेरे बेटे, अगर तुम ये हद पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने माँ नूर को कबूल करने से
इनकार कर दिया है। जावेर की धड़कन तेज हो गई। इसने आगे बढ़ा, मैंने तुम्हारी शादी किसी एहसान के बदले में नहीं की, बल्कि इसलिए कि मैंने इस लड़की जैसा किरदार पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अगर एक दिन तुम इसे खोने लगो तो याद रखना, दुनिया की हर खूबसूरत चीज वापस मिल सकती है, मगर एक मोहरे से इंसान दोबारा कभी नहीं मिलता। जावेर ने बेहतियार हाथ बंद कर दिया। इसने गहरा सांस ली, मगर दिल का बोझ पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। इधर महानूर अपनी अलमारी के सामने बैठी थी। इसने एक छोटा सा बैग निकाला, खामोशी से अपने चंद कपड़े रखे, निकाहनामा देख करके बैग में रखा और अपनी शादी की अंगूठी उतारकर मेज पर रख दी। वह आहिस्ता से बोली, किसी रिश्ते पर बोझ बनकर रहने से बेहतर है खामोशी से चले जाना। सुबह जावेद नाश्ते की मेज पर आया। इसने पहली बार पूछा, महानूर कहाँ है? इसकी माँ चौंक कर ऊपर की तरफ देखा। अभी तो अपने कमरे में थी। मुलाजिमा घबराई हुई दौड़ती हुई आई। बेगम साहबा, छोटी बहू का कमरा खाली है और वो घर छोड़कर जा चुकी हैं। जावेर के हाथ से में पकड़ा कॉफी का कप लर्ज गया और पहली बार से महसूस हुआ शायद इसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया है जैसे वो कभी जान ही नहीं सका। छोटी बहू घर छोड़कर जा चुकी हैं। ये अल्फाज सुनते ही जावेर चंद लम्हों तक सकत रह गया। मतलब चली गई? इसकी आवाज पहली जैसी पुरसुकून नहीं रही थी। मुलाजमा ने नजरें झुका ली। सर सुबह फजर के बाद निकल गई थी। जावेर एक लम्हे में ऊपर गया, इसके कमरे की तरफ भागा। दरवाजा खुला था। कमरा वैसा ही साफ था जैसे वहां कभी कोई रहता ही ना हो। सिर्फ ड्रेसिंग टेबल पर एक अंगूठी रखी थी। जावेर ने वो अंगूठी उठाई। इसके नीचे एक छोटी सी पर्ची दी थी। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, रिश्ते मांगे नहीं जाते, निभाए जाते हैं। और कुछ नहीं, ना शिकवा, ना इल्जाम, ना आंसू। ये खामोशी जावेर के दिल पर पहली बार बोझ बन गई। ड्राइवर वो जोर से बोला, गाड़ी निकालो। इसकी माँ हैरान रह गई। कहाँ जा रहे हो? जावेर ने पहली बार बगैर सोचे जवाब दिया, इसे वापस लाने। लेकिन गेट तक पहुंचते ही इसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, मिस्टर फहान, लंदन ग्रुप। जावेर ने कॉल उठाई। यस। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर कंग्रेचुलेशन। जावेर चौंक गया। योर एंगेजमेंट अनाउंसमेंट हैज ऑलरेडी गॉन वायरल। व्हाट एंगेजमेंट? सर, द एंगेजमेंट विद सना मिर्जा। एवरीथिंग थिंक्स यू आर गेटिंग मैरिड। हु नाउस दिस? सर, मिस सना हरसेल्फ। इसी वक्त शहर के दूसरे कोने में महानूर की एक टैक्सी से उतरी। इसने अपने आंसू साहब के सामने एक छोटा सा स्कूल था। गेट पर लिखा था, रोशनी वेलफेयर स्कूल गेट, जहाँ छोटे बच्चे भाग रहे थे। महानूर, बाजी आ गई। एक नन्ही छोटी बच्ची का हाथ पकड़ लिया। आप फिर हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी? महानूर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए घुटनों के बल बैठ गई। अब शायद मैं कभी नहीं जाऊंगी। मगर इसी लम्हे स्कूल के बाहर एक स्याह रंग की लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और जावेर शाह गाड़ी से बाहर उतरा। दोनों की नजरें पहली बार इस घर से बाहर एक दूसरे से मिली। महानूर की नजर जैसे ही जावेर पर पड़ी, इसने फौरन दूसरी तरफ देख लिया। वो नहीं चाहती थी कि वो इसकी आंखों में छुपा दर्द पढ़ ले। जावेर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। महानूर, ये पहली बार था जब इसने इसका नाम लिया। महानूर का कदम एक लम्हे के लिए रुक गए। इसने पलट कर देखा। जी। जावेर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, घर चलो। महानूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। किस घर की बात कर रहे हैं आप? वो घर जहां मुझे 4 साल तक किसी ने बहू नहीं समझा, या वो जहां मेरे शोहर ने मुझे पहचाना तक नहीं। जावेर के पास कोई जवाब नहीं था। इसी वक्त एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। इसने महानूर का हाथ पकड़ लिया। बाजी, आपने वादा किया था आज मेरे साथ लंच करेंगी। महानूर फौरन झुक कर इसके बाल सहलाने लगी। हाँ शहजादा, मैंने कहा था मैं कहीं नहीं जा रही। जावेर खामोशी से मंजर देखता रहा। इसने पहली बार देखा महानूर सिर्फ नरम दिल नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने वाली लड़की थी। अब जा सकते हैं मिस्टर जावेर, महानूर ने पुरसुकून होते हुए कहा। मैं वापस नहीं आऊंगी। जावेर ने पहली बार जिद वाले लहजे में कहा, अगर मैंने तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ तो? महानूर ने सीधा इसकी आंखों में देखा। क्या आप मुझे लेने आए हैं? इसे सिर्फ अपनी जिद हारना नहीं चाहते? ये सवाल सीधा जावेर के दिल पर लगा। इसी लम्हे स्कूल की प्रिंसिपल बाहर आई। बेटा, महानूर ये मेहमान है। महानूर ने आहिस्ते से जवाब दिया। जी, मेरे शोहर हैं। प्रिंसिपल मुस्कुरा दी। वाह, तुम तो हमेशा इनकी बहुत तारीफ करती थी। कहती थी मेरे शोहर बहुत अच्छे इंसान हैं, बस किस्मत ने हमें एक दूसरे से दूर रखा है। जावेर का दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया। इसने हैरत से महानूर की तरफ देखा। तुमने कभी मेरी शिकायत नहीं की? महानूर ने धीरे से जवाब दिया। शिकायत अपनों से की जाती है। मैंने तो हमेशा दुआ की कि एक दिन आप मुझे बगैर किसी के कहे अपनी बीवी मान लें। ये कहकर वो बच्चों के साथ अंदर चली गई। जावेर वही खड़ा रह गया। पहली बार इसे महसूस हुआ किसी को पाने से पहले इसने इसे खो दिया है। शिकायत अपनों से की जाती है, ये कहकर महानूर बच्चों के साथ अंदर चली गई। जावेर वही का वही खड़ा रह गया। जिस लड़की को वो कभी जान ही नहीं सका, वो 4 साल से सिर्फ इसके नाम पर जीती रही थी। सर, ड्राइवर ने आहिस्ता से कहा। चली। जावेर ने नजर स्कूल के गेट से नहीं हटाई। तुम लोग जाओ, मैं खुद आऊंगा। 2 घंटे गुजर गए। जावेर अभी भी वहीं बैठा था। इसने देखा महानूर बच्चों के साथ फर्श पर बैठकर खाना खा रही थी। एक छोटी बच्ची ने अपनी प्लेट इसकी तरफ बढ़ा दी। बाजी, आप भी खाएंगी? महानूर हंस दी। पहले मेरी शहजादी खाएगी, फिर मैं खाऊंगी। जावेर के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो दिल ही दिल में बोला, ये लड़की हर किसी का ख्याल रखती है सिवाय अपने। शाम होने लगी। महानूर गेट से बाहर निकली तो जावेर अभी भी वहीं खड़ा था। वो हैरान रह गई। आप अभी तक नहीं गए? जावेर ने सीधे जवाब दिया। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये पहली बार था जब इसने
किसी का इंतजार किया था। मानूर खामोश रही। आपको इंतजार करने की आदत नहीं है मिस्टर जावेद, इसलिए आपको तकलीफ हो रही होगी, जावेद ने आहिस्ता से कहा। शायद, लेकिन अब सीखना पड़ेगा। ये सुनकर मानूर की पहली बार हैरत से इसकी तरफ देखा। इस लम्हे एक चमकती हुई सुर्ख स्पोर्ट्स कार स्कूल के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से एक खूबसूरत नौजवान उतरा, हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। वो सीधा मानूर के पास आया। आखिरकार मिल ही गई आप। मैं सुबह से आपको ढूंढ रहा था। जवेर की नजरें पूरे शख्स पर जम गई। ये कौन है? मानूर ने जवाब देने के लिए लब खोले ही देखी वो नौजवान मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम हारिस है और मैं मानूर से शादी करना चाहता हूँ। तो सुनता ही जावेर के चेहरे से पहली बार सुकून गायब हो गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा ज्यादा था या दिल में उठने वाला वो अजीब सा खौफ जिसका नाम शायद हसद था या शायद जलन। मैं महनूर से शादी करना चाहता हूँ। ये अल्फाज सुनते हुए जैसे चंद लम्हों के लिए रुक गई। सवेर की नजर सीधी हार्स पर जम गई। फिर इसने आहिस्ता से मानूर की तरफ देखा। वो खामोशी थी। आप गलत जगह आए हैं, जवेर ने पुरसुकून लहजे में कहा। ये शादी शुदा है। हारिस हल्का सा मुस्कुराया। मुझे मालूम है और ये भी मालूम है कि इनके शोहर ने इन्हें छोड़ दिया है। जवेर के जबड़े सख्त हो गए। अपने अल्फाज संभाल करके, मैंने इन्हें नहीं छोड़ा। नहीं, हारिस ने फौरन जवाब दिया। तो फिर लेने भी नहीं आए थे? जुमला तीर की तरह जवेर के दिल में उतरा। महानूर ने दोनों के दरमियान आकर कहा, बस ये स्कूल है, यहाँ बच्चे हैं। फिर इसने हारिस की तरफ देखा। आप चले, हम बाद में बात करेंगे। हारिस ने सर हिलाया। जाने से पहले वो जवेर के करीब आया। आहिस्ता से बोला, जिस औरत की कदर वक्त पर न की जाए, एक दिन दुनिया इसे सरांखों पर बैठा लेती है। और वो वहां से चला गया। जवेर कई लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। फिर इसने धीरे से पूछा, ये कौन है? मेरे अब्बू के दोस्त का बेटा है। वो स्कूल के मालिक की मदद करते हैं, बस इतना ही रिश्ता है। जवेर ने एक लंबा सांस लिया। पता नहीं क्यों इसके दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो गया। मानूर ने इस पहली बार नरम लहजे में कहा, चलो घर चलती है। मानूर ने नफी में से हिलाया। घर घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होता जावेर साहब। जहाँ इंसान की इज्जत ना हो वो सिर्फ एक मकान रह जाता है। जवेर ने चंद लम्हे से देखा, फिर अचानक अपनी गाड़ी की चाबी जेब में रख दी। ठीक है। मानूर हैरान हो गई। क्या मतलब? जवेर ने सुकून से जवाब दिया, जब तक तुम खुद वापस चलने के लिए तैयार नहीं होती, मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा। मानूर ने बेतहार हंस पड़ी। आप मिस्टर जवेर शाह, जो 5 मिनट बगैर इसी के नहीं रह सकते, वो यहाँ रहेंगे? जवेर ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद मुझे भी कुछ चीजें नई सिरे से सीखनी है। मानूर ने इसे देखा। पहली बार इसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी की। शायद ये वही जावेर नहीं जिसका मैं 4 साल से इंतजार कर रही थी। लेकिन इस लम्हे जावेर का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका। सना। जावेर ने कॉल काट दी। फोन उठाया। मानूर की नजर इस नाम पर पड़ गई। इसके चेहरे की मुस्कुराहट एक ही लम्हे में गायब होगी। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, सना कॉलिंग। मानूर की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मिट गई। इसने नजरें हटा लिया। आपकी कॉल है, अटेंड कर लीजिए। जावेर ने बगैर सोचे कॉल काट दी। जरूरी नहीं। मानूर ने पहली बार इसकी तरफ देखा। शायद किसी के लिए जरूरी हो। जावेर कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज नहीं मिले। अगले ही लम्हे फोन पर एक मैसेज आया, जावेर एंगेजमेंट शॉपिंग के लिए कब चलना है? आंटी ने डेट भी डिसाइड कर लिया। ये मैसेज स्क्रीन पर चंद सेकंड के लिए नजर आ रहा। मानूर ने पढ़ लिया। इसके चेहरे पर दोबारा वही मुस्कुराहट आ गई। मुबारक हो, इसने धीरे से कहा। अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। मानूर, बात वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रही हो। फिर कैसी है? इसने बहुत पुरसुकून से पूछा। 4 साल मैंने आपकी एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की और आप वापिस आते ही किसी और से मांगने की खबर आ गई। गलती मेरी है कि मैंने कभी उम्मीद ही क्यों रखी आपसे। ये कहकर वो अंदर जाने लगी। लेकिन जावेर ने पहली बार इसका हाथ पकड़ लिया, ना जोर से, ना हक से, न जताते हुए, बस इतना कहा कि वो रुक जाए। मानूर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। जावेर ने फौरन इसका हाथ छोड़ दिया। सॉरी, मैं बस चाहता था कि तुम मेरी बात सुन लो। ये पहला मौका था जब जावेर ने इससे माफी मांगी थी। मानूर खामोशी से इसकी बात सुनने लगी। जावेर ने कहा, गहरा सांस लिया। सना मेरी पसंद नहीं है। ये रिश्ता भी मामा ने तय किया था और मैं वो रुक गया। पहली बार इसे एहसास हुआ कि जिस लड़की के सामने खड़ा था वो इसकी बीवी है। किसी और रिश्ते की बात करना इसके सामने अजीब लग रहा था। इसी लम्हे स्कूल के अंदर से एक नई बच्ची भागती हुई आई। मानूर, बाजी जल्दी आया, आयशा को बहुत तेज बुखार है। मानूर एक लम्हे के लिए भी न रुकी, बगैर देखे अंदर भाग गई। जावेर भी इसके पीछे चला गया। कमरे में एक छोटी सी बच्ची तप रही थी। मानूर ने फौरन इसे अपनी गोद में उठा लिया, इसके माथे पर हाथ रखा और बेहतियारी इसकी पेशानी चूम ली। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, मैं हूं ना। जावेर दरवाजे पर खड़ा ये मंजर देखता रहा। इसने पहली बार सोचा, अगर ये किसी कितनी अच्छी माँ बन सकती है तो मैं इसे 4 साल तक तनहा क्यों छोड़ दिया। इसका दिल भी पहली बार अपने ही फैसले पर शर्मिंदा होने लगा। जावेर दरवाजे पर खामोशी से खड़ा था कि मानूर ने नन्ही आयशा को अपनी गोद में लिया हुआ था और उसके माथे पर ठंडी पट्टी कर रखी थी। कुछ ही नहीं होगा, मेरी बहादुर बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी। नन्ही आयशा ने कमजोरी से आवाज में पूछा, बाजी आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी? मानूर ने की आंखें नम हो गई। इसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, जब तक मेरी जरूरत है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये अल्फाज न जाने क्यों जावेर के दिल में उतरने लगे। वो दिल में सोचने लगा, और मैं कभी इसे यकीन दिलाया कि मैं इसके साथ हूँ? जवाब नहीं। चंद मिनट बाद आयशा की तबीयत कुछ संभली तो मानूर ने सुकून का सांस लिया और वो बाहर निकली तो जावेर अभी तक वहीं खड़ा था। आप गए नहीं? इसने हैरत से पूछा। जावेर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद अब इतनी जल्दी जाना अच्छा नहीं लगता। इस वक्त मानूर की
के पेट से हल्की सी आवाज़ आई। वो शर्मिंदगी से खामोश हो गई। सुबह से आज इसने कुछ नहीं खाया था। बच्चों की दवाएं और फीस जमा करवाते करवाते वो अपना खाना ही भूल गई थी। जावेद ने सब कुछ सुन लिया मगर कुछ नहीं कहा था। 10 मिनट बाद वो वापस आए। इसके हाथ में 2 सादा सा फूड बॉक्स थे। ये लीजिए। मानो ने हैरत से पूछा, ये किस लिए? खाने के लिए, मुझे भूख नहीं है। जावेद ने पहली बार हल्के से मुस्कुराया। झूठ बोलते वक्त आपकी नाक हल्की सी गलती है। महानूर ने बेहतियात अपनी नाक को हाथ लगाया। बैठी है। जावेद हंस पड़ा। पहली बार दिल से महानूर ने भी हल्की सी मुस्कुराहट छुपा ली। आप पहले ऐसे नहीं थे। जावेद ने आहिस्ता से जवाब दिया। शायद पहले मैंने तुम्हें देखा नहीं था। ये सुनकर महानूर का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया और धड़कना भूल गया। इसी लम्हे जावेद का फोन दोबारा बज उठा। इसने स्क्रीन की तरफ देखा। अम्मी जान कॉलिंग। इसने फौरन कॉल उठाई। दूसरी तरफ से परेशानी आवाज आई, सवेरे फौरन घर आओ। सना अपनी पूरे खानदान के साथ घर आ गई है और इस सबको यकीन है कि आज तुम्हारी मंगनी की तारीख तय होने वाली है। जावेद ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। फिर इसने सामने खड़ी महानूर की तरफ देखा जो खामोशी से सब कुछ सुन चुकी थी। इसने सिर्फ इतना कहा, आपको जाना चाहिए। आखिर दुल्हन वालों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ये कहकर वो अंदर चली गई और पहली बार जावेद को महसूस हुआ खामोश लहजे में कहे गए कुछ जुमले चीखों से भी ज्यादा तकलीफ देते हैं। आपको जाना चाहिए। हर दुल्हन वालों को इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जावेद ने इसे जाते हुए देखा। पहली बार इसे लगा जैसे वो किसी इंसान को नहीं, अपनी सुकून भरी जिंदगी को जाते देख रहा है। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। पूरा रास्ता इसके कानों में सिर्फ एक ही जुमला गूंजता रहा, दुल्हन वालों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। घर पहुंचते ही पूरा ड्राइंग रूम मेहमानों से भरा हुआ था। सना सुर्ख लिबास में बैठी मुस्कुरा रही थी जैसे सब कुछ पहले ही तय चुका हो। जावेद खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। सब खड़े हो गए। सना खामोशी से इसके करीब आई। आप आ गए, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। जावेद ने सिर्फ सर हिलाया। इसकी माँ ने आहिस्ता से कहा, बेटा बस तारीख तय करनी है। जावेद ने एक नजर पूरे कमरे पर डाली, फिर पुरसुकून लहजे में बोला, किसकी तारीख? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सना हंसकर बोली, हमारी मंगनी की। जावेद ने बगैर मुस्कुराए जवाब दिया, मेरी मंगनी नहीं हो सकती। पूरा कमरा खामोश हो गया। क्यों? सना के वालिद ने हैरानी से पूछा। जावेद ने पहली बार पूरी मजबूती से कहा, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ये सुनते ही कमरे में जैसे धमाका हो गया। सना की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसकी माँ ने भी यकीनी से पूछा, ये क्या कह रहे हो तुम? जावेद ने सुकून से जवाब दिया, सच। सना एक अचानक खड़ी हो गई। अगर शादीशुदा थे तो मुझे उम्मीद क्यों दी? जावेद ने नजरें झुका ली। मैंने कभी आपको उम्मीद नहीं दी। मैं खुद अपनी जिंदगी की हकीकत से भाग रहा था। इतने में ऊपर सीढ़ियों से आवाज आई, माँ की। बस करो। इनकी आंखों में आंसू थे। गलती सिर्फ जावेद की नहीं, सबकी थी। इसी लम्हे जावेद ने अपना फोन निकाला, महानूर का नंबर खोला। काफी देर तक स्क्रीन पर को देखता रहा। फिर पहली बार अपनी अना को एक तरफ रखा। इसने कॉल कर दी। फोन बजता रहा। एक बार, दो बार, 3 बार, मगर कॉल किसी ने उठाई नहीं थी। इसके फोन पर एक मैसेज आता था, नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच हैज बीन स्विच्ड ऑफ। जावेद ने आहिस्ते से आंखें बंद कर ली और पहली बार से कुछ खामोशी से खौफ सा महसूस हुआ। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच हैज बीन स्विच्ड ऑफ। जावेद कई लम्हों तक फोन की स्क्रीन को देखता रहा। इसने दोबारा कॉल की, फिर दोबारा, मगर हर बार वही जवाब मिलता। हर बार पहली बार जैसा जवाब। किसी के चले जाने का खौफ महसूस हुआ इसे। अगली सुबह जावेद नाश्ते की मेज पर भी खामोश था। इसकी माँ ने आयशा से पूछा, रात भर सोए नहीं? जावेद ने कॉफी का कप एक तरफ रख दिया। अम्मी, क्या वो वाकई 4 साल तक मेरा इंतजार करती रही? माँ की आंखें भर आईं। हर जुम्मा तुम्हारे नाम की खैरात करती थी, हर ईद पर तुम्हारे नाम के कपड़े पहनती थी, खरीदती थी, हर साल तुम्हारी सालगिरह पर केक बनाती थी। जावेद के हाथ रुक गए। अकेली माँ ने सर हिला दिया और केक का दूसरा टुकड़ा हमेशा ये कहकर फ्रिज में रखती थी कि शायद अगले साल वो मेरे साथ होगा। जावेद के गले में जैसे कुछ अटक गया। इसी लम्हे इसे एक बात याद आई। 4 साल पहले लंदन में इसकी हर सालगिरह पर बगैर नाम के एक तोहफे आता था, सादा सी पैकिंग और एक सफ़ेद गुलाब। वो हमेशा समझता रहा ये कंपनी की तरफ से होगा। इसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि बेचता कौन है। अम्मी, इसने धीरे से पूछा। वो तोहफे माँ ने मुस्कुराकर कहा, माँ नूर बेचती थी, मगर शर्त यही रखती थी कि मैं तुम्हें कभी इसका नाम ना बताया जाए। जावेद ने बेहतियात अपनी आंखें बंद कर ली। इसे पहली बार अपनी बेहिसी पर शर्मिंदगी हुई। इसी वक्त घर के दरवाजे पर घंटी बजी। एक कोरियर बॉय खड़ा था। मिस्टर जावेद शाह जी, ये पार्सल आपके लिए है। जावेद ने पार्सल ऊपर भेजने वाले का नाम नहीं था। अंदर एक खूबसूरत डब्बा था। इसने खोला तो इसके अंदर एक सफेद रंग का हाथ से बना हुआ स्वेटर रखा था। इसके साथ एक छोटा सा कार्ड था, सालगिरह मुबारक हो। इस बार भी शायद आप तक देर से पहुंचा। नीचे सिर्फ एक हर्फ लिखा था, मीम। जावेद के हाथ मकाम गए। ये स्वेटर मानूर ने इसकी सालगिरह से कई महीने पहले अपने हाथों से बनाना शुरू किया था और इसके घर छोड़ने के बाद भी इसे बेच गई थी। जावेद ने स्वेटर को सीने से लगा लिया। पहली बार से एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ कहने से नहीं, बल्कि सिर्फ खामोशी से निभाने से साबित होती है। इसने फौरन गाड़ी की चाबी उठाई। इस बार वो सिर्फ महानूर को वापस लाने नहीं जा रहा था, वो पहली बार इसका दिल जीतने जा रहा था। रेलवे स्टेशन सुबह 9:55। जावेद शाह पिछले 10 मिनट से बाहर आने जाने वाली चेहरे को देख रहा था। इसकी आंखों में पहली बार बेचैनी साफ नजर आ रही थी। महानूर, वो आहिस्ता इससे खुद से बोला, बस एक बार मिल जाओ। 10 बजे इसका फोन बजा। वही नामालूम नंबर में पहुंच गया।
दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अपनी दाईं तरफ देखो। सवेर ने फ़ौरन पलट कर देखा। प्लेटफ़ॉर्म नंबर 3 पर मानूर सफ़ेद सूट में खड़ी थी, हाथ में एक छोटा-सा बैग और आँखों में खामोशी। सवेर के चेहरे पर बेहतर मुस्कुराहट आ गई। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। मानूर ने इसने आवाज़ दी। मानूर रुक गई मगर पलटी नहीं। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ते से इसकी तरफ मुड़ी। आप यहाँ क्यों आए हैं? सवेर ने इसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हें घर ले जाने आया हूँ मानूर। मानूर ने धीरे से सर हिलाया। मैंने कहा था ना मुझे मत ढूँढिएगा, और मगर मैं ना मानूँ तो। सवेर ने पहली बार ज़िंदगी मानूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले तो आपने कभी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, आज इतनी जल्दी क्यों बदल गए? सवेर के पास इस सवाल का जवाब था, क्योंकि मुझे देर से समझ आया कि तुम मेरे नाम का रिश्ता नहीं, मेरी ज़िंदगी हो। मानूर की पलकें काँप गई। वो अल्फाज जिनका इसने 4 साल से इंतज़ार किया था, मगर अब वो पहली मानूर नहीं रही थी। कुछ एहसास इसने आहिस्ता से कहा, वक़्त पर हूँ तो खूबसूरत लगते हैं, देर से आए तो रफ़ दर्द देते हैं। इसी लम्हे ट्रेन के आने का ऐलान हुआ। कराची जाने वाली एक्सप्रेस चंद लम्हों में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच रही है। मानूर ने अपना बैग उठाया। सवेर ने बेत्यार इसका रास्ता रोक लिया। प्लीज मत जाओ। मानूर ने पहली बार इसकी आंखों में देखा वही गरूर वाला जावेर। आज टूट हुआ खड़ा था। मैं वापस चली गई तो क्या बदल जाता? कल फिर किसी बात पर मुझे छोड़ देंगे। सवेर ने आहिस्ते से जेब में हाथ डाला। इसने वही अंगूठी निकाली जो मानूर घर छोड़ते वक्त मेज पर रखी थी। वो इसके सामने एक घुटने पर बैठ गया। आसपास खड़े लोग ही रात हैरत से देखने लगे। सवेर की आवाज़ भर आई, 4 साल पहले ये अंगूठी मेरे नाम से तुम्हारे हाथ में पहनाई गई थी। आज पहली बार मैं अपने इसे दिल से तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। मानूर की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इसने अभी तक अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। इसी लम्हे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर दाखिल होगी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। सीटी की आवाज़, लोगों का शोर, कुलियों की आवाज़ें, मगर जावेर और मानूर के लिए जैसे पूरी दुनिया खामोश हो चुकी थी। सवेर अब भी एक घुटने पर बैठा था। इसके हाथ में अंगूठी थी। मानूर, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत देर से समझाया, मगर सिर्फ एक मौका दे दो। मानूर की आंखों से आंसू सतत बह रहे थे। वो आहिस्ता से बोली, आप जानते हैं 4 साल मैंने आपसे कभी कोई जिद नहीं की, कभी कोई हक नहीं मांगा, कभी ये भी नहीं पूछा कि मेरी गलती क्या थी। सवेर की नजर झुक गई, लेकिन मानूर ने गहरा सांस लिया। आज पहली बार मैं अपने लिए कुछ मांगना चाहती हूँ। सवेर ने फौरन सर उठाया। जो कहोगी वही होगा। मुझे तरस नहीं चाहिए। अगर मुझे वापस ले जाना चाहती हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपको मुझ पर रहम आया है, तो प्लीज मुझे जाने दें। सवेर की आंखें नम हो गई। वो आशीष से खड़ा हो गया। पहली बार इसने अपने गरूर को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। तरस नहीं मानूर, तरस इंसान को रोकने पर मजबूर नहीं करता, मोहब्बत करती है। और अगर आज तुम इस ट्रेन में बैठ गई तो शायद मैं पूरी जिंदगी कामयाब इंसान तो बन जाऊंगा, लेकिन कभी खुश नहीं इंसान नहीं बनूंगा। मानूर के हाथ कांपने लगे। वो जवाब देने वाली थी कि पीछे से एक आवाज़ आई, मानूर। दोनों ने पलट कर देखा। सवेर की माँ सांस फूलती हुई इनकी तरफ आ रही थी। इनके हाथ में एक पुराना सुर्ख रंग का डब्बा था। वो सीधा मानूर के सामने आकर रुकी और रोते हुए इसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, अगर सजा देनी है तो मुझे दो। गलती मेरी थी, मैंने एक माँ बनकर तुम्हारा साथ देना था, मगर मैं सिर्फ खानदान की इज्जत बचाती रही। मुझे माफ कर दो। मानूर की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने पूरा अपनी सास को गले लगा लिया। अमीजान, आप ऐसा मत करें। सवेर खामोशी से मंजर देख रहा था। इसे महसूस हुआ पहली बार इसके घर के तीनों लोग ही एक दर्द में रो रहे थे। इसी लम्हे ट्रेन की ने रवानगी आखिरी सीटी बजा दी। गार्ड ने सब्ज झंडी उठा ली। मानूर ने एक नजर चलती हुई ट्रेन को देखा और दूसरी नजर सवेर को। इसके हाथ में अब भी वही अंगूठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सवेर की तरफ एक कदम बढ़ी, फिर दूसरा। सवेर की सांसें थम गई। मानूर इसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। इसने खामोशी से अपना दायां हाथ सवेर के हाथ की तरफ बढ़ा दिया। मानूर ने खामोशी से अपना हाथ सवेर की तरफ बढ़ा दिया। सवेर की आंखों में पहली बार सुकून उतरा। कांपते हुए हाथों से इसने अंगूठी पहनाई और आस्ते से दोबारा मानूर की उंगली में पहना दी। पूरी जिंदगी में पहली बार ये अंगूठी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि दिल से कबूल की रिश्ते गवाह बनी थी। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। मानूर ने मुड़कर इसे जाते देखा, फिर धीरे से बोली, लगता है मेरी मंजिल इस ट्रेन में नहीं थी। सवेर ने मुस्कुरा दिया, और मेरी मंजिल शुरू ही से तुम से होती है। वापसी के रास्ते में दोनों एक ही गाड़ी में थे, मगर ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। अब इसमें अजनबियत नहीं अपनाई थी। चंद मिनट बाद जावेद ने गाड़ी एक छोटे से ढाबे के सामने रोक दी। मानूर हैरान हुई, यहाँ क्यों रुके? जावेद ने शर्मिंदा से होकर कहा, 4 साल का हिसाब तो एक दिन में नहीं दे सकता, लेकिन आज तो कर सकता हूँ। मुझे याद नहीं तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए सोचा आज खुद तुमसे पूछ लूँ। मानूर ने बेहतियार मुस्कुरा दिया। बाकी बदल गए हैं तो बताएं क्या खाओगी? मानूर ने इशारे से कहा, अगर मैं कहूँ मुझे चाय और समोसे खाने हैं। जावेद ने हंस कर कहा, आज से जहाँ तुम वही मेरी पसंद। दोनों एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। पहली बार वो शोहर बीवी की तरह बात कर रहे थे। ना कोई फासला। इसी दौरान मानूर ने पूछा, एक सवाल पूछूं? हाँ, अगर मैं इस दिन आके ट्रेन में बैठ जाती तो? जावेद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने आहिस्ता से कहा, फिर शायद मैं हर शहर, हर स्टेशन पर, हर रास्ते पर तुम्हें ढूंढता, क्योंकि अब मुझे अब घर नहीं सिर्फ तुम चाहिए। मानूर की आंखें नम हो गई। इसने नजरें झुका ली ताकि जावेद इसकी मुस्कुराहट न देख सके, लेकिन इस लम्हे जावेद के फोन पर एक मैसेज आया। इसने स्क्रीन देखी और उसकी मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, तुमने मानूर को वापस ले लिया तो, लेकिन इसे ये नहीं बताया कि 4 साल पहले इसकी शादी तुमसे क्यों करवाई गई थी। इसे सिर्फ एक हुर्फ था, लिखा था आर। जावेद का चेहरा संजीदा हो गया। इसने फौरन फोन लॉक कर दिया ताकि मानूर वो मैसेज न दे सके।
मगर इसे अंदाजा नहीं था कि महानूर वो एक लाइन पढ़ चुकी है। इसके दिल में एक ही सवाल गूंजा, 4 साल पहले आखिर ऐसा कौन सा राज था जो आज भी मुझसे छुपाया जा रहा है। महानूर ने फोन की स्क्रीन से नजरें हटा ली। इसने कुछ नहीं पूछा और यही खामोशी ज़बेर को बेचैन करने लगी। क्या हुआ? इसने धीरे से पूछा। महानूर ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। कुछ नहीं, चाय ठंडी हो रही है। वो जानबूझकर बात बदल गई। वापसी के पूरे रास्ते दोनों खामोश रहे, लेकिन आज की खामोशी तकलीफ वाली नहीं थी। बस दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी शाह हवेली के गेट के अंदर दाखिल हुई, तमाम मुलाजिम कतार में खड़े थे। ज़बेर गाड़ी से उतरा। पहली बार इसने खुद गाड़ी का दूसरा दरवाजा खोला और हाथ आगे बढ़ाया। उतरे। महानूर चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर खामोशी से इसका हाथ थाम लिया। ये सिर्फ 2 कदम थे, मगर इन 4 वर्षों में पहली बार ज़बेर ने इसे अपनी बीवी का होने का एहसास दिलाया था। इंतजार होते ही ज़बेर की मां की आंखें भर आईं। इन्होंने आगे बढ़कर महानूर को गले लगा लिया। बेटा, इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। महानूर ने इनके हाथ चूम लिया। आप जहां होंगी मैं वहीं रहूंगी अम्मी जान। ये सब देखकर ज़बेर ने पूरे घर की तरफ देखा। इसकी आवाज़ पहले ज्यादा मजबूत थी। आज के बाद महानूर, इस घर की जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, और अगर आइंदा किसी ने इनसे ऊंची आवाज में बात की तो इसे मुझसे बात करनी होगी। पूरे हाल में खामोशी छा गई। महानूर ने हैरत से ज़बेर को देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था, यही इंसान कभी इसे पहचानता भी नहीं था। रात महानूर हमेशा की तरह सोफे पर तकिए रखने लगी थी। पीछे से ज़बेर की आवाज़ आई, एक बात पूछूं जी, बेड इतना बुरा है या मैं? महानूर ने बेकर हंस पड़ी। शायद 4 साल बाद ये इसकी पहली बेफिक्री हंसी थी। दोनों में से कोई भी नहीं, बस आदत बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। ज़बेर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। महानूर ने हैरत से पूछा, किस चीज़ का? ज़बेर ने इसकी तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, इस दिन का जब तुम मुझे मिस्टर ज़बेर नहीं अपना शोहर कहकर बुलाओगी। ये सुनकर महानूर की पलकें झुक गईं और कई दिनों बाद इसकी लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई जो सिर्फ मोहब्बत दे सकती थी। सुबह की नरम धूप हवेली की लॉन में फैल चुकी थी। महानूर हस्बे आदत सबसे पहले जाग गई थी। वो खामोशी से किचन में गई, चाय बनाई, फिर नाश्ते की तैयारी में लग गई। इतने में पीछे से किसी ने आहिस्ता से कहा, गुड मॉर्निंग बीवी। महानूर के हाथ में कपड़ा वो आहिस्ता से पलटी। ज़बेर दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था, हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में पहली बार अपनायत। महानूर ने नजरें झुका ली। गुड मॉर्निंग मिस्टर ज़बेर। ज़बेर ने हंसकर सर हिलाया। फिर वही मिस्टर। नाश्ते की मेज पर पूरा खानदान मौजूद था। सब महानूर सबको नाश्ता पेश कर रही थी। जैसे ही वो ज़बेर की तरफ पलटने लगी, ज़बेर ने इसका हाथ रोक लिया। तुम बैठो। महानूर चौंक गई। जी, आज तुम खाना पेश नहीं करोगी, मेरे साथ खाओगी? पूरा हाल खामोश हो गया, क्योंकि शाह हवेली में कभी ऐसा नहीं हुआ था। महानूर ने आहिस्ता से कहा, पहले सब खा लें, मैं बाद में खा लूंगी। ज़बेर ने कुर्सी खींच दी। ये पुरानी आदतें आज से खत्म, बैठो। इसकी आवाज़ नरम थी, मगर पहली बार इसमें अपनी बीवी के लिए हक था। महानूर खामोशी से बैठ गई। चंद लम्हे बाद नौकर ने चाय रखी। ज़बेर ने कप उठाया, एक घूंट लिया और पूरा चेहरा बना लिया। इतनी कड़वी क्यों? वो उठने लगी, मगर ज़बेर ने इसका हाथ पकड़ लिया। वो, अरे मैं मजाक कर रहा था। महानूर ने हैरत से देखा। अगले ही लम्हे ज़बेर हंस पड़ा। वैसे अगर तुम हर बार ऐसे ही घबरा जाओगी तो मजाक करने का मजा आ जाएगा। महानूर ने पहली बार इशारे से जवाब। अब फिर अगली बार चाय में चीनी की जगह नमक डाल दूंगी। पूरे टेबल पर क्या गूंजा इस्लाम। ज़बेर खामोशी से इसके पास आकर खड़ा हो गया। तुम्हें फूल बहुत पसंद है, बहुत, क्योंकि ये कभी कभी किसी से शिकायत नहीं करती। ज़बेर ने आहिस्ता से एक सफेद गुलाब तोड़ा, इसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर आसी मेरी तरफ से हर सुबह एक सफेद गुलाब। महानूर ने गुलाब लिया और फिर पहली बार बगैर कुछ कहे दिल से मुस्कुरा दिया। दूर खड़ी ज़बेर की मां दोनों को देख रही थी और दुआ मांग रही थी। अल्लाह दोनों को हमेशा सलामत रखे। शाम ढल रही थी। शाह हवेली की छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। महानूर कपड़े उतारने के लिए छत पर आई। से क्या मालूम था कोई पहले से वहां मौजूद है। आहर मिल ही गई। अब ज़बेर की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। अब यहाँ। ज़बेर ने आसमान की तरफ देखा। 5 मिनट मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। महानूर हंसती। इतनी भी क्या जरूरी बात थी? बहुत जरूरी थी। ज़बेर ने जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला। महानूर हैरान रह गई, ये क्या है? पूरी दिक्कत देखकर इसने ऐसे डब्बा खोला। अंदर चांदी की एक सादा सी पायल थी। कोई हीरे नहीं, कोई सोना नहीं, सिर्फ एक नहायत खूबसूरत नफीस पायल। महानूर ने हैरत से पूछा, ये मेरे लिए? हाँ, कल बाजार से लाया था, तुम्हें पसंद नहीं आई? इसकी आंखों में नमी उतर आई। इसने पायल को पकड़ा। इतनी सी बात पर रो रही हो? ज़बेर ने मुस्कुराकर पूछा। महानूर ने धीरे से जवाब दिया, तोहफे की कीमत नहीं होती, एहसास की होती है। अचानक हवा का तेज झोंका आया। महानूर के बाल चेहरे पर बिखरने लगे। वो इन्हें संभालने लगी, मगर ज़बेर ने पहली बार बहुत अच्छा इसके बाल कान के पीछे कर दिए। दोनों की नजर एक दूसरे से मिली। उसकी किसी ने कुछ नहीं कहा। कभी कभी खामोशी बहुत मोहब्बत का इकरार कर देती है। ज़बेर की मां की आवाज़ आई, महानूर बेटा खाना लग गया है। दोनों चौंक गए। महानूर जल्दी से आई। जाते जाते इसके पायल हाथ से गिर गई। इसने झुककर पायल उठाई। ज़बेर ने इसके सामने घुटनों के बल बैठ के इसने आहिस्ता से इसके पाँव में पायल पहना दी। पायल की हल्की सी छनकार दोनों के दिलों में उतर गई। महानूर शर्माकर फौरन नीचे भाग गई। रात को ज़बेर ने अपने कमरे में आया। बेड के पास एक ट्रे रखी थी, इस पर दूध का गिलास और एक छोटी सी पर्ची थी। इसने पर्ची उठाई। इस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, का मजाक माफ किया लेकिन दूध पूरा पीजिएगा। महानूर ज़बेर ने हंस पर पड़ा था। इसने गिलास उठाया और आहिस्ता से कहा, लगता है मेरी खामोश में भी बात सीख रही है। आज दरवाजे के बाहर खड़ी ये सुन रही थी। वो हल्की सी मुस्कुराई, दिल में बोली, और मेरी जिद्दी शोहर मोहब्बत करना। अगली सुबह नूर हॉस्पिटल फजर की नमाज पढ़ी और वो खिड़की के पास खड़ी थी और दुआ मांग रही थी कि अल्लाह हमें हमेशा खुश रखना। हर दुआ में मेरा नाम भी शामिल होता है तो फिर मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ। महानूर चौंक गई, पलट गई। आप कब आए? ज़बेर मुस्कुराई, जब तुमने दुआ शुरू की। महानूर शर्मा गई। किसी की दुआ छुप कर नहीं सुनते। और अपनी बीवी की ज़बेर ने इशारे से पूछा। महानूर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दोपहर को ज़बेर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। इसने टाई उठाई, फिर वापस रख दी। महानूर को पहली बार से आवाज़ दे रहा था। महानूर जल्दी से कमरे में आई। जी। ज़बेर ने टाई इसकी तरफ बढ़ा दी। बांध दो
मानूर हैरान रह गई, मुझे नहीं आती। सवेर हंस दिया, मुझे भी नहीं, इसलिए तो तुम्हें बुला रहा हूँ। मानूर ने यूट्यूब देख देख कर कभी अपनी भाई की टाई बांधी सीखी थी, इसने आज से अपनी टाई बांधी शुरू की। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। सवेर की नजर सिर्फ मानूर के चेहरे पर थी। मानूर ने घबरा कर इसे कहा, क्या देख रहे हैं? सवेर ने दी से जवाब दिया, 4 साल जाया कर दिया, अब जितना देख लूं कम लगता है। मानूर के दिल हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए, इसकी गाल शुरू हो गई। इसने फौरन एक कदम पीछे हटते हुए कहा। सवेर ने आंखों में खुद को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, ठीक बांधी है, लेकिन एक चीज रह गई है, वो भी दे दो। मानूर हंसी, बाकी बदल गया है। इसके हाथ में कोई महंगा तोहफा नहीं था, सिर्फ बाजार से एक लिया हुआ कागज का थैला था। इसने थैला मानूर की तरफ बढ़ाया, ये क्या है, खोलो। अंदर मानूर की पसंद मिली आलू बहार की टॉफियां और चंद रंग चूड़ियां थी। मानूर हैरान रहा कि अब कैसे पता। सवेर ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी से पूछा था, इन्होंने कहा तुम महंगे तोहफों से ज्यादा छोटी छोटी चीजों पर मुस्कुरा देती हो। मानूर ने चूड़ियां हाथ में ली, इसने क्या के नाम होगी इतनी सी चीजों के लिए रोना मना है। सवेर ने नरमी से कहा। मानूर ने नजर से जवाब दिया, रोना चीजों पर नहीं था, सच पता था। सवेर ने पहली बार बगैर कुछ कहे इसकी सर पर मोहब्बत से हाथ रखा और दोनों के दरमियान में एक खामोशी से सुकून उतराया। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। पूरी हवेली खामोश थी। मानूर बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। हवा के नरम झोंके इसके बाल से खेल रहे थे। अब पीछे से कदमों की आहट आई, नींद नहीं आ रही। सवेर था, मानूर ने आस्ते से सर हिलाया। कभी कभी खुशी में सोने नहीं देती। सवेर के बराबर आकर खड़ा हो गया और मुझे लगता है तुम सिर्फ गम में ही नींद उड़ाती हो। कुछ दिनों बाद फिर सवेर ने कहा, तुम जानती हो मैंने लंदन में बहुत कुछ खरीदा, महंगी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ी, लेकिन वो सुकून मुस्कुराया वो आज बालकनी में मिला है। मानूर ने पहली बार बगैर नजर चुराई से देखा, जब मैं तुमसे इतनी दूर थी तब भी तुम मेरा इंतजार क्यों किया? मानूर से खामोशी भी बहुत धीरे से बोली, क्योंकि मोहब्बत अगर रिश्तों पर हो तो सौदा बन जाती है, और मैंने आपसे सौदा नहीं किया था। सवेर की नजर झुक गई और आप इसने आस्ते से पूछा, आप भी वैसी मोहब्बत करती हूँ? मानूर ने मुझसे जवाब दिया, अब इतिहास से करती हूँ। सवेर हंस पड़ा, ये सजा है नहीं, ये तजर्बा है। दोनों की हंसी खत्म ही नहीं हुई थी कि बिजली चली गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मानूर चौंक गई, मुझे अंधेरे से डर लगता है। सवेर ने अपना मोबाइल ऑन किया, हल्की सी रोशनी दोनों के दरमियान फैल गई। अभी ने पूछा। मानूर ने धीरे से सर हिलाया, अब नहीं होगा। एक तीसरा झोंका, मानूर का दुपट्टा उड़कर रीलिंग से बाहर चलेगा। सवेर ने फोन पकड़ा, वो दुपट्टा इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, वैसे तुम बाहर कुछ ना कुछ गिरा देती हो। मानूर हंस दी और हाथ पर संभाल लेती हो। सवेर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद ये तो मेरा काम है। नीचे शहर में अचानक बारिश शुरू हो गई। मानूर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। बारिश वो बेतहाशा से भाग गई। लॉन में पहुंचती मानूर ने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला रहे थे। बारिश की बूंदें इसके चेहरे पर गिर रही थी। वो हंस रही थी, दिल खोलकर। सवेर कदम चंद कदम दूर खड़ा इसे देख रहा था। इसे धीरे धीरे में कहा, इतनी खूबसूरत तो शायद बारिश में नहीं। मानूर ने पलट कर इसे देखा, आप भी आइए ना। सवेर ने सर हिलाया, नहीं, मुझे बारिश पसंद नहीं। नूर आशा से मुस्कुराई, वो इसके करीब आई और अपनी बीवी को तेरी चंद बूंदी इसके चेहरे पर झुड़क दी। सवेर हंस पड़ा, अब तो जंग शुरू हो गई। मानूर हंसती हुई भागी और सवेर पहली बार इसके पीछे। बारिश अभी भी बरस रही थी। मानूर लॉन के बीचों बीच खड़ी हंस रही थी। सवेर ने करीब आकर कहा, तुम जानती हो अगर तुम बीमार हो गई तो? मानूर ने इशारे से जवाब दिया, तो दुआ खा लूंगी। अगर मैं बीमार हो गया तो मेरे की आपको भी दुआ दे दूंगी। सवेर ने हंसते हुए सर हिलाया, सिर्फ दवा? मानूर ने भुएं उठाई और कहा, चाहिए दुआ? वो तो मैं हर रोज करती हूँ। सवेर पहली बार खामोश होकर उसे पीछे देखता रहा। बारिश तेज होने लगी थी। मानूर की कदम फिसलने लगी। आग गिरने से पहले सवेर इसकी कलाई पकड़ लिया। एक लम्हे वो एक बोझ के बहुत करीब थी। मानूर ने नजर झुका ली, छोड़ दीजिए, इसने ऐसे कहा। सवेर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, छोड़ दे तो एक बार दिया था, वो दोबारा गलती नहीं करूंगा। बारिश से भी वो और इस एक लम्हे से भी चलिए। सवेर ने नरमी से कहा, वरना वाकई बुखार हो जाएगा। दोनों अंदर कमरे में दाखिल होती मानूर ने चीख मार दी। सवेर ने अलमारी से तौलिया निकाली, लीजिए। उन्होंने हर से पूछा, आपको कैसे पता कि तौलिया कहाँ रखा है? सवेर ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, पिछले 2 दिन से मैं घर को नहीं तुम्हें देख रहा हूँ। मानूर ने तौलिया और खुश करने लगी। इतने में सवेर दोबारा बाहर गिर गया। अदरक वाली चाय बनाई। इन्होंने हैरत से पूछा, आपने बनाई? सवेर ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। पहली वाली जल गई थी, दूसरी में चीनी ज्यादा हो गई थी, तीसरी शायद चीट बन गई हो। मानूर ने हंस कर कहा, दोहरी हो गई है, आपने वाकई चाय बनाई है? मानूर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मोहब्बत बिल्कुल ठीक में मिकदार में है। सवेर ने एहतियात हंस पड़ा। इसने खिड़की के हर पर बारिश की बूंदें फिर से बजने लगी थी। कमरे में सिर्फ 2 लोगों की हंसी थी और एक ऐसा सुकून जिसने बरसों से इंतजार किया था। बारिश के रुक के 2 दिन गुजर चुके थे। शाह हवेली में आज गैर मामूली रुक, सब लोग एक साथ नाश्ते की मेज पर बैठे थे। मानूर हंसबे आदत सबको पराठे पेश कर रही थी। सवेर ने इसे देखा, प्यासे से इसकी गलाई पकड़ ली। मैंने कहा था तो तुम सबको खिलाओगी नहीं, बल्कि मेरे साथ बैठ के खाओगी। मानूर ने हैरत से इधर उधर देखा, हम यहाँ क्यों आए हैं? सवेर ने जवाब दिया, क्योंकि अम्मी ने तुम्हें बताया तुम्हें महंगे मॉल से ज्यादा पुराने बाजार पसंद हैं, इसलिए मैं तुम्हें बस बाजार लेकर आया। मानूर की आंखों में हैरत उतर आई। आपने वाकई मेरी पसंद याद रखी, याद नहीं लिख ली है क्या? सवेर ने मोबाइल निकाला, इसमें एक नोट लिखा, ऊपर लिखा था, मानूर की पसंद, सफेद गुलाब, बारिश, अदरक वाली चाय, चूड़ियां, पुराना बाजार, किताबों की दुकानें। मानूर ने इसे देखती रह गई। अब ये सब? सवेर ने मुस्कुराकर कहा, 4 साल तुमने मुझे याद रखा, अब मेरी बारी है। दोनों बाजार में आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। अब एक चूड़ियों की दुकान के सामने मानूर रुक गई। रंग बिरंगी चूड़ियां देख रही थी, मगर कुछ खरीद नहीं रही थी। सवेर ने दुकानदार से, भाई ये सब पैक कर दें। मानूर ने फौरन बोली, नहीं, मुझे सिर्फ ये सफेद वाली पसंद है। सवेर ने हैरान होकर, मुझे सिर्फ एक सेट। मानूर ने सांस का कहा, जरूरत से ज्यादा चीजें मुझे खुश नहीं करती। सवेर ने सिर्फ वही सफेद चूड़ियां खरीदी, मुझे लग रहा था कि तुम पूरा बाजार खाली करवा दोगी। मानूर ने हल्का सा धक्का दिया, मैं इतनी भी फजूल खर्च नहीं हूँ। सवेर ने आहिस्ता से कहा, तुम तो मेरे दिल पर खर्च हो गई हो। मानूर से माकर खामोश हो गई। वापसी की गाड़ी एक आइसक्रीम की दुकान के सामने रुकी। सवेर ने 2 आइसक्रीम खरीदी, इसने मानूर की तरफ बढ़ा दी। मानूर ने एक लुकमा लिया और बेहतर इसकी नाक पर थोड़ी सी आइसक्रीम लगा दी। सवेर चौंक गई, ये क्या? मानूर ने पहली बार
नूर का रस्तिया बराबर हो किया। बारिश वाले दिन का बदला जावेद ने आइसक्रीम साफ की और इसे देखकर उसका दिल लगता है मेरी खामोश भी शादी भी करने लगी है। बाजार की भीड़ में दोनों की हंसी गूंजी थी। पहली बार मानूर को लगा कि शायद मोहब्बत वाकई दोबारा शुरू हो गई है। आज भी वो बगैर नाश्ते किए ऑफिस चला गया था। आज इनकी पसंद का खाना बनाया गया था मगर वो नहीं आया। मानूर से करीब आ गई। अगर मैंने ये सब बुला दिया तो आप क्यों याद रखते हैं? ज़ुबैर ने आयशा से कहा। इसका हाथ थाम लिया इसलिए ताकि दोबारा कभी वही गलती ना करो। शाम को हवेली की छत पर दोनों एक साथ बैठे थे। सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। ज़ुबैर ने खामोशी तोड़ दी। मानूर एक वादा करो क्या? अगर कभी मैं फिर से काम में मसरूफ हो गया तो जिया तुम्हें तुम वक्त दे सको तो खामोशी तैयार नहीं करना। मुझे नाराज ना हो जाना लेकिन मुझसे दूर मत जाना। मानूर की आंखों में नमी उतरी। वो आयशा से बोली और आप भी एक वादा करें। कौन सा? कभी मेरे दिल की बात सुने बगैर कोई फैसला ना करेंगे। ज़ुबैर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाया। वादा। मानूर ने भी अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। वादा। नीचे लॉन में अम्मी जान खड़ी मंजर देख रही थी। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इन्होंने आसमान की तरफ देखा फिर धीरे से कहा, अल्लाह जिससे मोहब्बत के लिए मैं हर दुआ मांगती थी आज इसने अपनी आंखों से दे लिया। हवा का नरम झोंका। मानूर ने अपने सर आहिस्ता से ज़ुबैर के कंधे पर रख दिया। इस बार इसने झिझक महसूस की और ना ही कोई जल्दी की। बाज़ औक़ात मोहब्बत को साबित करने के लिए पास नहीं सिर्फ साथ काफ़ी होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।